तुम बस मेरा केक ला दो, मुझे केक खाना है। और तुम तीनों बोलोगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलोगे ना? यार इस रज्जू के लिए केक तो लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाया तो ये मुस्कान के अंदर है, उसने कुछ कर दिया तो लाना पड़ेगा। केक लाना है, केक लाना है, केक लाना है। मैं तो फ्लैट से बाहर आ चुका हूँ। अब गुरुजी को कॉल कर लेता हूँ, वो हम सबको बचा लेंगे। हेलो बाबा, बाबा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ बाबा, प्लीज बचा लो बाबा। क्या हुआ बालक, आराम से बताओ मुझे। बाबा वो फ्लैट नंबर 804 है ना। 804? तुम वहां कैसे पहुंचे? बाबा वो ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो जैसा कह रही है तुम अभी वैसा ही करो। ठीक है बाबा। अरे तो फिर क्या गिफ्ट चाहिए आपको? मुझे तुम तीनों को हमेशा अपने साथ रखना है, तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। और तुम लोग ना मेरे साथ भूत बन के हमेशा रहना, यही गिफ्ट चाहिए मुझे तुम लोगों से। दीदी दीदी प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे रे। नहीं मरना पड़ेगा तुम तीनों को। वो आ गया। तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया, तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी तुम तीनों को, छोड़ूंगी नहीं। अरे ये कहाँ चली गई? अबे ऐसा कौन आ गया जिसकी वजह से डाइन डर के भाग गई? हाय तेन, बताना किससे बुलाया तूने? जब मैं केक लेने बाहर गया था ना, तो मैंने अपने गुरुजी को फोन कर दिया था। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह यार, तेरी तो बहुत चलती है। मैं इतना भी खास नहीं हूँ। चल चलो अब। बाबा आ गए। बाबा मुझे पता था अब जरूर आओगे मुझे बचाने के लिए। बाबा आ गए। मुझे तो आना ही था। मैं अपने जमूरे को ऐसे कैसे छोड़ देता है? चल खड़ा हो। बता क्या बात है? बाबा आपको पता है वो ना वो बस! जिससे तुम डर रहे हो ना, जानते वो कौन है? जानते वो कौन है? वो मेरी बेटी है। वो आपकी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। बात उस समय की है जब मैं ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। आज आपको मेरा प्रसाद स्वीकार करना ही पड़ेगा। अरे रज्जो, तू फिर से वो काम करने लगी? तेरे को शर्म नहीं आई? पापा आप कहाँ से आ गए? अरे रज्जो, तेरे को शर्म नहीं आई कि एक पंडित की बेटी होके तू एक काला जादू सीख रही है? लोग क्या कहेंगे कि पंडित ने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं? पापा ये बुरी चीज नहीं है। आज कार्य संपन्न करना बहुत जरूरी है। ओम ज्ञान क्लीं श्रीं नमः। ओम। पापा मत करो पापा। नहीं रज्जो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इससे अच्छा कि तू किसी और की गुलाम बने, गलत काम करे, काला जादू करे दूसरों के ऊपर, इससे अच्छा तो मैं तेरे को इस मटकी के अंदर ही बंद कर दूं, ताकि तू किसी की गुलाम बन के ना रह सके। तेरे लिए यही ठीक है। मेरी बेटी रज्जो,
शायद भगवान को भी यही मंजूर था, और तेरे लिए भी ये भी अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तू कोई गलत काम ना करे। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, इसकी वजह से मैं तेरे को अच्छे संस्कार ना दे पाया। तो बच्चों, ये है मेरी बेटी रज्जो की कहानी। तो बाबा अब हम क्या करें? वो तो हमें मारना चाहती है। हाँ बाबा, बाबा मैं तो उसका फेवरेट बन चुका हूँ बाबा। बाबा 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 मेरे को नहीं मरना बाबा। बाबा एक गर्लफ्रेंड पटाई थी मैंने, क्यूट सी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है बाबा। बाबा मेरे को नहीं मरना। तुम लोग शांत रहो, मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। तुम लोग एक काम करो, मेरे लिए कुछ सामान लेकर आओ, मुझे यहां पर एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। पर बाबा हम सामग्री लाएंगे कहां से? हम तो बाहर भी नहीं जा सकते यहाँ से कहीं। बच्चों तुम ये मत भूलो कि कभी ये घर मेरा हुआ करता था। जाओ ढूंढो, तुम्हें सामान मिल ही जाएगा। ठीक है बाबा, चलो। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं शिव शंभो यार मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो यार, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे घर जाना है। यार इस बार मैंने ज्यादा खर्चा नहीं कर दिया ये? तो खर्चे की बात कहाँ से आ गई? वो एक तो अपनी मुस्कान को ठीक करे, ऊपर से खर्चे की बात करे, तो तू खर्चा दिख रहा है क्या इसमें? यार मेरे को तो बाबा ही रज्जो से ज्यादा डरावना लग रहा है। बच्चों अब एक काम करो, तुम तीनों यहां बैठ जाओ और उसको मैं भी यहां बुलाऊंगा, समझे? पर ध्यान रखना मुंह से एक आवाज ना निकलने पाए, समझे? बाबा हम बच तो जाएंगे ना? मूर्ख, बाबा पे शक करता है? बैठ जा चुपचाप। मैं यहां पर रज्जो को बुलाने वाला हूं, ठीक है? हाथ जोड़ लो तीनों। ओम गिबार चिंग स्टार खेल कार गे ओम मारे के ढोरे स्टार कर गे तो मंत्र भी कुछ अलग अलग ही बोल रहे हैं भाई। हाथ से आग भी निकाल रही है तो यार, तू निकाल सकता है? मेरे तो बस की बात है, आंतरिक थोड़ी हूँ यार। तू निकाल सकता है? गुरुजी है मेरे, मैं थोड़ी हूँ। तो सीखना है, सीखेगा कब? पागल कहीं का। ओए मेरे को भी ना इनका चेला बनवा दिया। पापा पापा गुस्सा नहीं पापा। पापा प्लीज पापा मुझे माफ कर दो पापा प्लीज। रज्जो ये तूने क्या किया? क्या किया ये? आज तूने मुझे फिर उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया, क्यों? पापा पापा माफ कर दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे फिर से वहीं बंद मत करना पापा। नहीं रज्जो, अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तेरे को कितना समझाया था कि रास्ता गलत है, इस रास्ते पे मत चल, और अब बिल्कुल नहीं रज्जो, बिल्कुल भी नहीं। पापा प्लीज ना पापा, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। नहीं रज्जो नहीं। बाबा मार देगी, हमें मरना नहीं बाबा प्लीज। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि बीच में मत बोलो, मुंह बंद करके बैठे रहो। वैसे भी अब ये इस लकीर के अंदर आ चुकी है, ये बंध चुकी है, अब ये यहां से कहीं नहीं जा सकती। बस तुम चुपचाप बैठे रहो। इसको मुझे आज रात इसे मुझे मुक्ति दिलानी है। क्यों रज्जो, तैयार है ना? पापा पापा गुस्सा नहीं पापा, पापा मुझे माफ कर दो पापा। बेटा रज्जो, ये तो मैं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैंने भी कुछ ऐसे रास्ते चुन लिए थे जिसकी वजह से आज मुझे और तुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। पर रज्जो, जो तू कर रही है ना इन बच्चों के साथ या औरों के साथ, बेटा वो तो बहुत गलत है।
तू इन बच्चों को मारना चाहती थी, क्यों? तो क्या करती मैं? आप तो मुझे यहाँ बंद कर चले गए थे, नहीं तो कोई भी मेरे पास अपनी आवाजें सुनती रहती थी सारा दिन सारी रात। अब मैं इनको नहीं जाने दूंगी, ये ना मेरे दोस्त बन गई है, अब मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको कोई परवाह नहीं थी जब मैंने कहा कि ये तंत्र विद्या बहुत अच्छी है, आप नहीं माने। आपने मुझे मेरे मालिक का होने दिया, ना मुझे आगे छोड़ा। आपने तो मुझे मार दिया था और इस घर में कैद कर दिया था। आप बहुत बुरे हो, नहीं जाने दूंगी मैं इन लोगों को, ये मेरे दोस्त हैं। चुप ही हूँ मैंने कुछ बोला थोड़ी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू इन मासूम बच्चों की जान लेगी? नहीं जाने दूंगी मैं इन लोगों को। आप भूल चुके हो पापा, मैं तो मर चुकी हूँ और मेरे पास ना काली शक्तियाँ हैं, मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए ना मैं आपको भी मार सकती हूँ। तू जानती नहीं कि तेरे बाप होने के साथ साथ मैं एक बहुत पहुंचा हुआ पंडित भी हूं, समझ रही है? और जब मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी भूतों को भगाने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि कोई रिश्ता नाता मेरे सामने नहीं आना चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे मेरे घर का कोई और सदस्य है। और देखो भगवान की कैसी लीला है कि आज मेरी बेटी मेरे सामने है और एक भूत के रूप में है। इस वक्त तू मेरी बेटी नहीं है, तू सिर्फ एक आत्मा है, बिगड़ी हुई आत्मा। और तेरे को तो मैं कभी भी वश में कर सकता हूं, पर मैं तेरे को सिर्फ वश में नहीं करना चाहता, वश में नहीं करना चाहता बेटा, मैं तेरी मुक्ति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुक्त हो जाए, भगवान के चरणों में चली जाए। बेटा तू ऐसे कब तक रहेगी, कब तक रहेगी? एक दिन तो मुझे भी ये शरीर त्यागना है, फिर तो तेरा कोई भला ही नहीं करेगा। फिर अब जब तक मैं हूं तब तक तो तेरा भला करने वाला कोई इस दुनिया में, इस संसार में है। तो उस ऊपर वाले का नाम लेके आज मैं तुझे मुक्त करने वाला हूं। भला? कब भला किया आपने मेरा? आप तो मुझे बंद कर गए थे ना इस फ्लैट पर। मैंने बहुत मुश्किलों से तंत्र विद्या करी, अपने मालिक के पास जाना चाहती थी मैं, पर आपने मुझे बंद कर दिया इस फ्लैट पे और मुझे मेरे मालिक के पास नहीं जाने दिया। भगवान? मैं नहीं मानती किसी भगवान को। मेरा मालिक तो शैतान है, मैं शैतानी शक्तियों के सहारे कुछ भी कर सकती हूँ। तू जिस मालिक की बात कर रही है ना, उसके बारे में भी तेरी आंखें मैं खोल देता हूँ। तेरे को इस कमरे में बांधने के लिए, इस फ्लैट में बांधने के लिए मैंने जितने जतन किए ना, उसके पीछे भी कोई कारण है, तेरा ही भला था। जानती हो तेरा मालिक कौन था? एक कितना घिनौना तांत्रिक, जिसके पास ना जाने कितनी आत्माएं थी, जिनको उसने बांध रखा था और उनसे गलत काम करवाता था, और अब भी करवा रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी उसके चंगुल में फंस के ऐसे काम करने लग जाए जिससे दुनिया का नाश हो जाए, दुनिया के लोगों का भला ना हो। इसलिए तेरी भलाई के लिए मैंने तेरे को इस फ्लैट में बांधा था। देख रज्जो, जिद मत कर, चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। इनको तो मैं नहीं जाने दूंगी, मार दूंगी, मैं इनको मार दूंगी। बच्चों, अब ये फ्लैट उस आत्मा से मुक्त हो चुका है। रज्जो यहां से चली गई है। अब तुम इस फ्लैट से जा सकते हो और अपनी दोस्त मुस्कान को अपने साथ ले जा सकते हो। बाबा आप नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं, मैं कुछ देर बाद आता हूं। जाओ यहां से। चलो मुस्कान को लेके चलो। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान उठ, तो ठीक है ना? मुस्कान तो ठीक है ना? काजल, मैं
मैं कहाँ हूँ काजल? वो हम सब तेरे को बाद में बताएंगे, तू चल अभी यहाँ से चल। रज्जो यहां से चली तो गई है, पर अभी इन बच्चों को यह नहीं पता कि वो सदा के लिए यहां से नहीं गई है। वो तब तक के लिए यहां से गई है जब तक कि मैं जिंदा हूं। जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा, वो फिर वापस आएगी, वो फिर वापस आएगी। वो फिर वापस आएगा।